गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, यह एक सिद्ध और जागृत मंत्र है और इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि अगर आपको यकीन ना हो तो बस पहले 3 दिन इसे आजमा कर देख लेना। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे। जो चाहोगे वही मिलेगा, जिसे चाहोगे वही आपकी तरफ खींच कर आएगा। बस आपको इसे सही तरह से अपनाना है। लेकिन याद रखना, मंत्र को सुनने से पहले उसकी गहराई समझना जरूरी है, उसकी विधि जानना जरूरी है। इसीलिए मंत्र इस वीडियो के बीच में बताया गया है। क्या आपने कभी सोने से पहले अपने दिल में यह सवाल महसूस किया है कि आज मैंने इतना टेंशन लिया, इतना दौड़ा, इतनी थकान झेली, लेकिन रात में जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो भगवान मेरे मन की आवाज सुनते क्यों नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सारी परेशानियों के बीच सिर्फ एक छोटी सी राहत चाहते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि रात को सोने से पहले कोई चमत्कार हो जाए, कोई समाधान मिल जाए, कोई दिव्य संकेत मिले, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही वही चिंताएं, वही बोझ आपके सिर पर खड़े मिलते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम प्रभु को याद करते हैं, हम मंत्र जपते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें सुन ही नहीं रहे? यही सवाल, यही बेचैनी, यही अंदर की हलचल आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। क्योंकि जो बात आप आज सुनने वाले हैं, वह सिर्फ जानकारी नहीं होगी, वह एक एहसास होगा, एक ऐसा एहसास जो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी रातों की नींद को शांति में बदल देगा और आपकी मन की आवाज को सीधा ऊपर तक पहुंचा देगा। सोने से ठीक पहले के कुछ मिनट आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लोग समझते हैं कि रात सिर्फ आराम के लिए होती है, लेकिन सच यह है कि रात वह समय है जब आपका मन सबसे ज्यादा खुला होता है, सबसे ज्यादा पवित्र होता है, सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। और अगर उसी समय आप सही मंत्र का जप कर दें, तो आपका मन सिर्फ शांत नहीं होता, बल्कि आपका संदेश सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह नहीं है कि लोग मंत्र नहीं जानते। असली समस्या यह है कि लोग मंत्र के अर्थ, उसकी ऊर्जा और उसके असर को समझते ही नहीं। वह सिर्फ बोलते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। और यही वजह है कि मंत्र काम नहीं करता। मैं आपको आज वह मंत्र बताने वाला हूँ जो सिर्फ आप सोते समय जपते हैं तो आपका मन भी शांत होता है, आपकी किस्मत भी खुलती है, आपकी परेशानियां भी हल होती हैं और आपकी सुप्त ऊर्जा भी जागती है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सोने से पहले कौन सी गलती आप रोज करते हैं जो आपकी मनोकामना पूरी होने से रोक देती है। आप रात में सोते समय मन को बोझ से भरा हुआ छोड़ देते हैं। कभी दुख, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चिंता, और फिर उम्मीद करते हैं कि भगवान उस आवाज को सुन ले, जबकि अंदर से आपकी आवाज ही टूटी हुई होती है। भगवान तो आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी अपनी ऊर्जा उलझी हुई होती है। इसलिए आज मैं आपके मन की वह उलझने खोलने वाला हूँ जो रात को आपको चैन नहीं लेने देती और भगवान तक आपकी पुकार को पहुँचने नहीं देती। इंसान दुनिया से तो बहुत बात करता है, लेकिन खुद से बात करना भूल जाता है, और मंत्र जप का असली राज यही है कि यह आपको पहले आपके भीतर से जोड़ता है, फिर आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और फिर आपकी आवाज को ईश्वर तक पहुंचाता है। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, मंत्र ऊर्जा होते हैं। मंत्र सिर्फ बोला नहीं जाता, मंत्र महसूस किया जाता है। मंत्र सिर्फ जप नहीं होता, मंत्र भीतर उतारा जाता है। रात का समय मंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि तब आपका मन शांत होता है, शरीर ढीला पड़ जाता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यही वह समय है जब एक सही मंत्र आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। आज मैं आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसे संत रविदास जी जैसे महान संतों ने अपने जीवन में अपनाया। लेकिन उससे भी बड़ा राज ये है कि मंत्र को कैसे जपना, क्योंकि लोग मंत्र तो जप लेते हैं लेकिन तरीका गलत होता है। ना भाव, ना श्रद्धा, ना मन की शांति। फिर कैसे सुनेगा ईश्वर? आप भगवान से बात करें और मन कहीं और भागता रहे। यह तो वैसा ही है जैसे आप किसी से बात करें और वह मोबाइल पर लगा रहे। संवाद कभी जुड़ ही नहीं पाता। इसीलिए आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वह सिर्फ मंत्र नहीं है, वह एक प्रक्रिया है।
मन को तैयार करने की प्रक्रिया, ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया और भगवान तक सीधी पहुंच बनाने की प्रक्रिया। आपने कभी महसूस किया है कि रात में आपका मन दिन की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होता है? छोटी सी बात भी दिल पर लग जाती है, छोटी सी बात भी दिमाग में गूंजती रहती है और छोटी सी याद भी आंखों में आंसू ले आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि सोने से पहले मंत्र जप की ताकत सबसे ऊंची होती है। अगर आप सही मंत्र जप लेते हैं तो आपके भीतर की अवचेतन शक्ति सक्रिय हो जाती है, और अवचेतन मन वही है जो चमत्कार करता है, वही है जो जीवन बदलता है, वही है जो भगवान की सुन लेता है और भगवान आपकी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, कौन सा मंत्र? ऐसा कौन सा मंत्र है जो ईश्वर तक आपकी आवाज को तेजी से पहुंचा देता है? ऐसा कौन सा मंत्र है जो मन को तुरंत शांत कर देता है? ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपकी किस्मत को खोल देता है? आपको जवाब मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि मंत्र तभी काम करता है जब मन शांत हो, और मन तभी शांत होता है जब आप उसे एक सही दिशा दें। रात को सोने से ठीक पहले जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपके मन की हालत उसी मिट्टी जैसी होती है जिसमें कुछ भी बोया जाए वह उगने लगता है। अगर आप चिंता सोचोगे तो चिंता बढ़ेगी, अगर आप गुस्सा पकड़ोगे तो गुस्सा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक दिव्य मंत्र जप लोगे तो वही मंत्र आपकी किस्मत में उगने लगेगा। अब यह मत समझना कि मंत्र सिर्फ धार्मिक चीज है। मंत्र मन का विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान है, कंपन का विज्ञान है, और रात का समय उस विज्ञान का सबसे शक्तिशाली समय है, क्योंकि तब मन का दरवाजा खुला होता है और भगवान सुनने के लिए तैयार। और अब मैं आपको उस मंत्र तक ले जाने वाला हूँ, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जब बात ईश्वर से जुड़ने की हो तो जल्दी नहीं, गहराई चाहिए। आप तैयार हैं? अंदर से एक खिंचाव महसूस हो रहा है। वह खिंचाव ही संकेत है कि आप वह सुनने वाले हैं जिसकी तलाश आपको बरसों से थी। जब आप रात में बिस्तर पर लेटे हैं और आंखें बंद करते हैं तो आपको लगता है कि अब दिन खत्म हो गया, अब आराम मिलेगा। लेकिन सच यह है कि उसी समय आपका मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। दिन भर जिन बातों को आप दबाते रहे, जिन भावनाओं को आपने छिपा कर रखा, जिन डर और चिंताओं को आपने भीतर बंद कर दिया, वही सब रात में बाहर निकलने लगती हैं। आप लेटे रहते हैं लेकिन मन भागता रहता है, आप शरीर से शांत होते हैं लेकिन भीतर युद्ध चलता रहता है। और यही कारण है कि सोने से पहले का मंत्र इतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वह मन के इस युद्ध को रोकता है, वह आपको खुद से मिलाता है, वह आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह आपकी आवाज को भगवान तक पहुंचाता है। आपने देखा होगा, रात को जब आप करवट बदलते हैं आपका मन छोटी सी बात में भी उलझ जाता है। कभी कोई पुराना दर्द, कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई चिंता, कभी कोई अपमान, और उन सब बातों के साथ आप सो जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि रात की ऊर्जा वही बन जाती है जो आपका अंतिम विचार होता है। आपकी नींद उसी दिशा में बह जाती है और सुबह आपकी ऊर्जा उसी रंग में रंगी हुई मिलती है। अगर आप गुस्से में सोते हैं तो सुबह आपका चेहरा भी भारी होता है। अगर आप दुख में सोते हैं तो सुबह आपकी आत्मा भी थकी हुई लगती है। लेकिन अगर आप मंत्र जप करके सोते हैं तो आपकी ऊर्जा सुबह तक बदल चुकी होती है। वह शांत, स्थिर, पवित्र और दिव्य होती है। ईश्वर तक सबसे तेजी से पहुंचती है वह आवाज जो मन की गहराई से निकले। लेकिन रात के समय यह गहराई अपने आप खुल जाती है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, सोने से पहले के 5 मिनट जीवन बदल देते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब आपका अवचेतन मन हर शब्द को पकड़ता है। जो आप बोलते हैं वही बनता है, जो आप महसूस करते हैं वही सच्चाई बनता है। और अगर आप इसी समय दिव्य मंत्र का जप करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे सुन लेता है, और भगवान भी। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं, पर सच यह है कि भगवान सुनते हैं। लेकिन मन इतना शोर करता है कि आपकी प्रार्थना उन तक साफ पहुंच ही नहीं पाती। सोते समय जो मंत्र जपा जाता है वह प्रार्थना को साफ कर देता है, वह मन को शांत करता है, वह आपकी आवाज को शुद्ध करता है, और यही वह आवाज है जिसे भगवान तुरंत सुन लेते हैं।
संत रविदास जी ने भी यही कहा था कि रात वह समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा भगवान के करीब होती है, क्योंकि तब दुनिया सो जाती है, शरीर शांत हो जाता है और आत्मा अकेली रह जाती है। और जब आत्मा अकेली होती है, तभी वह सबसे साफ बोलती है। आप खुद सोचिए, दिन में आप कितने लोगों से बात करते हैं? यह इंसान, वह इंसान, यह काम, वह काम। आपका मन पूरे दिन बिखरा रहता है, लेकिन रात को आप अकेले होते हैं। बस आप और भगवान, बस आप और आपकी सांसें, बस आप और आपका मन। यह वो क्षण है जब ईश्वर आपकी ओर झुके रहते हैं। वो इंतजार करते हैं कि आप उनसे बात करें, लेकिन हम क्या करते हैं? हम मोबाइल में लगे रहते हैं, तनाव में डूबे रहते हैं, चिंताओं को पकड़कर सो जाते हैं और अगली सुबह वही परेशानियां फिर उठकर खड़ी हो जाती हैं। अब धीरे धीरे समझिए, मंत्र का असली कमाल तब होता है जब आप उसे रात में जपते हैं, वह भी उस भाव के साथ कि अब मैं किसी से नहीं, सिर्फ अपने ईश्वर से बात कर रहा हूँ। सोते समय की सांसें भी धीमी होती हैं और मन भी आधा भीतर उतर चुका होता है। यह वही अवस्था है जहाँ एक छोटा सा मंत्र आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है। यह वही समय है जब भगवान आपकी पुकार को तेजी से सुनते हैं, क्योंकि उस समय कोई दिखावा नहीं होता, कोई दिखाने की कोशिश नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस भाव होता है, और भाव से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं होती। आप इस बात को महसूस करें। कभी आप रात को थके हुए लेटे हों और अचानक मन में कोई छोटी सी प्रार्थना निकली हो, हे प्रभु, बस थोड़ी शांति दे दो, और अगले ही पल आपके मन में एक अजीब सी नरमी आ जाती है, एक राहत महसूस होती है। यह वही संकेत है कि रात वह समय है जब आपकी आवाज ऊपर तक साफ पहुंचती है। इसलिए आज मैं आपको वह मंत्र दूंगा जो सिर्फ सोते समय ही जपा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मन किस स्थिति में मंत्र को सबसे ज्यादा ग्रहण करता है। मन तब सबसे ज्यादा मंत्र को स्वीकार करता है जब वह थका हो, शांत हो, खुला हो और किसी सहारे की तलाश में हो। और यह चारों स्थितियां रात में एक साथ होती हैं। इसीलिए सोने से पहले जपा गया मंत्र सबसे ज्यादा असरदार होता है। अब आप धीरे धीरे उस बिंदु के करीब पहुंच रहे हैं जहां आप जानेंगे कि कौन सा मंत्र है वह जिसे सोते समय जपना चाहिए। पर उससे पहले एक बात मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ। मंत्र तभी असर करेगा जब आप उसे सिर्फ बोलेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे। अगर मन इधर उधर भटका, अगर जुबान कुछ बोल रही है और मन कुछ और सोच रहा है, तो मंत्र अपनी शक्ति खो देता है। मंत्र को महसूस करना जरूरी है, क्योंकि मंत्र भगवान से जुड़ने की खिड़की है, और भगवान तक पहुंचने के लिए मन का साफ, शांत और खाली होना जरूरी है। आप अंदर से महसूस कर रहे होंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक खिंचाव, एक हलचल, एक बेचैनी, जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला हो। और सच में वह दरवाजा राधा स्वामी शब्द के इस संदेश में धीरे धीरे खुल रहा है। वह दरवाजा जो आपको भगवान तक पहुंचा देगा, वह दरवाजा जो आपकी रात को आपकी ताकत बना देगा, और वह दरवाजा एक दिव्य मंत्र से खुलेगा। अब जरा अपने भीतर झांक कर देखिए। जब आप रात को सोने जाते हैं, तो आपका शरीर तो थक जाता है, लेकिन आपका मन जाग रहा होता है। मन सोचता है, आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने दुख दिया, किसने चोट पहुंचाई, कौन अपनी हद में नहीं रहा, क्या खोया, क्या पाया। यह सब बातें आपका मन शांत होने नहीं देती। यही वह समय है जब नींद आपके शरीर में आती है, लेकिन मन में नहीं। और जब मन नहीं सोता, तो आपकी ऊर्जा भी सोती नहीं। यही कारण है कि बहुत लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, जबकि उन्होंने पूरी रात बिस्तर पर बिताई होती है। ये इसलिए नहीं कि नींद कम हुई, ये इसीलिए कि भीतर शांति नहीं थी। अब सोचिए, जब मन इतना उलझा हुआ हो, इतना भारी हो, इतना भरा हुआ हो, उसमें भगवान की आवाज कैसे पहुंचेगी? आपकी पुकार भगवान तक कैसे पहुंचेगी? आपके शब्द ऊर्जा में कैसे बदलेंगे? इसलिए सोने से पहले का मंत्र सिर्फ भगवान को पुकारने के लिए नहीं है, बल्कि अपने मन की सफाई के लिए है। मंत्र एक चाबी है जो अंदर जमा हुआ सारा दर्द, सारा बोझ, सारी नकारात्मकता खोल देता है। जब आपका मन साफ होता है, तभी ईश्वर आपकी बात सुनते हैं। जब आपका मन शांत होता है, तभी भगवान आपकी ऊर्जा को पकड़ते हैं, और जब आपकी ऊर्जा साफ होती है, तभी आपकी प्रार्थना असर करती है। संत रविदास जी ने कहा था, मन को सोने दो,
आत्मा को जगने दो। यह बात बहुत गहरी है। दिन भर आप शरीर और मन के साथ जीते हैं, लेकिन रात में आपको आत्मा के साथ जीना होता है और आत्मा मंत्र की भाषा को बहुत गहराई से समझती है। इसीलिए जो मंत्र आप रात को जपते हैं वही आपकी आत्मा तक पहुंचता है और आत्मा वही तो भगवान का हिस्सा है। आपका शरीर अस्थाई है, मन भी अस्थाई है, भावनाएं भी बदल जाती हैं, लेकिन आत्मा वह शुद्ध है, वह स्थायी है, वह भगवान से सीधी जुड़ी है। इसलिए रात का मंत्र आपकी आत्मा को सीधे ईश्वर से जोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे यह सब तो ठीक है, लेकिन आखिर कौन सा मंत्र, कौन सा जप इतना असरदार है? कौन सा मंत्र वह कंपन पैदा करता है जिससे मन शांत हो जाए और ईश्वर सुनने लगे? देखिए, मंत्र हजारों हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो सोते समय जपे जाते हैं, क्योंकि रात का मंत्र अलग होता है। रात का मंत्र सिर्फ जप नहीं है, वह सरेंडर है, वह समर्पण है, वह छोड़ देना है। वह कहना है कि हे प्रभु, अब मेरा मन नहीं संभाल पा रहा, अब आप संभालिए। रात का मंत्र वह मंत्र है जिसमें आप खुद को भगवान के हाथों सौंप देते हैं, और जब आप खुद को भगवान को सौंप देते हैं तब वे तेजी से आपकी ओर बढ़ते हैं। सोने से पहले का मंत्र वह है जो आपके भीतर की बाकी सारी आवाजों को शांत कर देता है। वह आपको एक ऐसी नरम, हल्की और दिव्य अवस्था में ले जाता है जहां सिर्फ दो चीजें बाकी रहती हैं, आप और आपका भगवान। यह मंत्र आपकी सांसों के साथ उतरता है, आपकी धड़कन के साथ मिलता है, आपकी आत्मा को स्पर्श करता है और फिर भगवान तक पहुंचता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मंत्र बोल दिया, काम नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए होता है कि मंत्र जुबान से बोला जाता है, दिल से नहीं। मंत्र जपने से पहले आपको अपना मन खाली करना होता है और रात में यह अपने आप होता है। इसलिए सोने से पहले मंत्र का जप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि तब आपका मन सबसे शांत, सबसे नर्म, सबसे खुला होता है। अब असली बात धीरे धीरे सामने आ रही है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका मन एक खास प्रकार की ऊर्जा में जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे भीतर एक धीमी सी रोशनी जग रही हो। ऐसा लगता है जैसे कोई गहराई आपको अंदर खींच रही है। वह इसलिए है क्योंकि आपकी चेतना अब उस जगह पहुंच रही है जहां मंत्र का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यही वह क्षण है जब आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। यही वह क्षण है जब आपका मन सरेंडर करने को तैयार होता है। यही वह क्षण है जब भगवान आपकी पुकार सुनने को तैयार रहते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मंत्र सिर्फ बोले नहीं जाते, उन्हें सांसों के साथ जोड़ा जाता है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो आपका मन आपके शब्दों पर टिक जाता है, और जैसे ही आपका मन टिक जाता है वह शांत होने लगता है, और जब मन शांत हो जाता है तब आपकी आंतरिक शक्ति जागती है, और यही वह शक्ति है जो चमत्कार करती है। अब आप उस दरवाजे के ठीक सामने खड़े हैं जिसके पार वह मंत्र है, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे खोलूंगा, क्योंकि जब बात भगवान से जोड़ने की हो तो जल्दबाजी नहीं की जाती। आपको भीतर उतरना है गहराई में, और यह गहराई अभी बाकी है। सुनो संगत जी, अब मैं तुम्हें वह राज बताने वाला हूँ जिसे सुनते ही तुम्हारा अंदरूनी बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इंसान की सहन शक्ति भी आखिर इंसान की ही होती है। सस्पेंस ज्यादा देर चलता है तो दिमाग कहता है अब बता भी दे आखिर करना क्या है, और मैं वही करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। ये कोई ताबीज नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ये बस एक निर्दोष, शुद्ध और सीधी बात है जो तुम्हारा मन को एकदम शांत कर देगी। क्योंकि जीवन में जब इंसान थक जाता है, टूट जाता है और हर तरफ अंधेरा लगता है, तब दिल को सहारा किसी बड़ी चीज से नहीं, बल्कि एक छोटे से विश्वास से मिलता है। और वह विश्वास क्या है? वह मंत्र क्या है? वह शक्ति क्या है? वह आधार क्या है? वह है ओम परमात्मने नमः। बस इतना ही। यह चार शब्द तुम्हारी सोच को बदल सकते हैं, तुम्हारे मन को स्थिर कर सकते हैं, और तुम्हें उस शांति से जोड़ सकते हैं जो तुम्हें बहुत समय से नहीं मिली। तुम सोचोगे कि इतना छोटा मंत्र और इतनी बड़ी शक्ति। हाँ, क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी बातें नहीं चाहिए होती, बस एक सही दिशा चाहिए होती है। जब तुम ओम परमात्मने नमः बोलते हो तो तुम किसी बाहरी देवता को नहीं बुलाते, तुम अपने अंदर छुपी उस शक्ति को जगाते हो जो कई दिनों से सोई हुई है।
तुम खुद को याद दिलाते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे भीतर एक ऐसी ताकत है जो किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। यह मंत्र तुम्हारे मन में आई हर बेचैनी को धीरे धीरे शांत करता है, क्योंकि इसके सरल अर्थ सिर्फ इतने हैं: हे परम शक्ति, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। जब इंसान ऐसा कहता है ना, तो मन के भीतर एक हल्कापन आता है, एक भरोसा आता है कि जो भी होगा सही होगा, और यह भरोसा ही आदमी की जान है। अब याद रखना संगत जी, यह मंत्र बोलने का मकसद भगवान को इम्प्रेस करना नहीं है। यह मंत्र बोलने का मकसद है अपने मन को मजबूती देना। तुम इसे तब बोलो जब तुम टूटे हुए हो, जब तुम्हें लगे कि जिंदगी तुम्हें समझ ही नहीं रही, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, जब तुम्हें लगे कि अकेलापन खा रहा है, जब तुम्हें लगे कि दिल बैठा जा रहा है। यह मंत्र तुम्हें वापस तुमसे मिलाता है। यह मंत्र तुम्हें समझाता है कि तुम बेकार नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम हारे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, और थके हुए इंसान को बस थोड़ा सहारा चाहिए, और यह मंत्र वही सहारा है। जब तुम ओम परमात्मा ने नमः बोलते हो, तो असली शक्ति उस शब्द में नहीं होती, असली शक्ति होती है तुम्हारे इरादे में, और यही इरादा इंसान को अंदर से बदल देता है। क्योंकि जिंदगी का सच क्या है? लोग तुम्हें समझेंगे तब, जब तुम खुद को समझना शुरू करोगे। परमात्मा तुम्हें ताकत तब देता है जब तुम खुद को थामने की हिम्मत दिखाते हो। दुनिया तुम्हें सम्मान तब देती है जब तुम भीतर से मजबूत खड़े होते हो, चाहे बाहर कितनी ही आंधी क्यों ना चल रही हो। जब तुम यह मंत्र रोज बोलते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर 3 बड़े बदलाव आते हैं, और यही 3 बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। पहला बदलाव ये होता है कि तुम्हारे मन में चल रहा तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि इंसान की असली लड़ाई हमेशा उसके बाहर नहीं होती, हमेशा उसके दिमाग में होती है, और जो अपने दिमाग को काबू में कर लेता है, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत अपने काबू में नहीं कर सकती। प्यारी संगत जी, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे भी ऐसी ही आध्यात्मिक बातें और रूहानी सुकून पाना चाहते हैं, तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दें। इस वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट बॉक्स में प्यार और श्रद्धा के साथ राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और भी बेहतर सेवा करने की प्रेरणा देता है। राधा स्वामी जी।